देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा जो मैथ का पोर्शन है, जो सीटेड पेपर सेकंड का पार्ट है ज्योमेट्री। मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। ज्योमेट्री का जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब कहने का ये कि बिल्कुल ज्योमेट्री के जीरो से लेकर के सीटेड लेवल तक का मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, वीडियो में उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसमें लाइन्स और एंगल्स आएगा। उसके बाद ये समझ लेंगे, क्वेश्चन लेने का प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर उस पर आगे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए ज्योमेट्री क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। ये जो ज्योमेट्री लिखा हुआ है, ज्योमेट्री बेसिकली दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा वर्ड है? पहला जो वर्ड है आपका जियो होता है। जियो मीन्स होता है आपका अर्थ, और दूसरा होता है मेट्री। मेट्री मीन्स होता है मेजर। अब इसमें जो पहला पॉइंट आता है ज्योमेट्री में, वो आता है एक पॉइंट। ठीक, जैसे मान लिया कि एक पॉइंट दिया हुआ हमको, ये पॉइंट, अगर हम पेंसिल के नोक को बिल्कुल बारीक सा करके उसको पेपर पर ऐसे हल्का सा टच कर दें, तो जो बनेगा वो क्या होगा? आपका एक पॉइंट होगा। वो जो सर्कल के शेप का बनेगा उसे हम एक पॉइंट बोलते हैं। ठीक, बाद जो नेक्स्ट आता है इसी पॉइंट्स को मिला करके हम क्या बनाते हैं? लाइन बनाते हैं, लाइन सेगमेंट बनाते हैं। जैसे हमने मान लिया कि एक ग्राफ पेपर पर या एक पेपर पर दो पॉइंट को अलग अलग मेंशन कर दिया, दो पॉइंट को हमने बनाया। जैसे मान लिया एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक, इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाते चले जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। दूसरा पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो जो बनेगा इसे हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट, ए और बी, क्योंकि इसका दो एंड पॉइंट होता है। तो लाइन सेगमेंट जो है उसके दो एंड पॉइंट होते हैं, एक पहला आपने माना ए, दूसरा माना बी। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हो लाइन सेगमेंट के बारे में, उसका डेफिनेशन और उसका जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों चीज़ों का वहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक, पहला ये हो गया, पहला कॉन्सेप्ट ये आपका लाइन सेगमेंट है। अब इसी लाइन सेगमेंट को एक साइड से बढ़ने दिया जाए, मतलब एक साइड से चाहे जितना हो सकता है आगे बढ़ा दें। दैट मीन्स अगर हम इस लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दें और इसे एरो का साइन लगा दें, तो ये जो बनेगा इसे हम बोलेंगे रे बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हम रे बोलेंगे, क्योंकि ये आगे बढ़ता चला जा सकता है। लेकिन इसका इस रे का एक एंड पॉइंट होगा जो कि ए माना हमने। ठीक, का रे हो गया। ठीक, अगर इसी में हम दूसरे पॉइंट को भी पीछे बढ़ने दें तो क्या बन जाएगा? क्या मिलेगा? ये इसे हम बोल देंगे एक लाइन बोल देंगे, तब ये बनेगा आपका लाइन। ठीक है, मीन्स कहने का कि अगर एक साइड में बढ़े और उसका एक पॉइंट हो उसे बोलेंगे रे, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और दोनों साइड से बढ़ना शुरू हो जाए, मतलब इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, मीन्स कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो हम इसे बोलते हैं लाइन बोलते हैं। तो जो बेसिकली जो हम लाइन की बात करते हैं, तो लाइन क्या होता है कि ऐसा पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है कि आप इनफाइनाइट लेफ्ट में, राइट में, किसी भी डायरेक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा सकता है, उसका कोई भी एंड नहीं होगा। लेकिन लाइन सेगमेंट में और रे में, लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होता है और रे में एक एंड पॉइंट होता है। ठीक, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर आगे चलते हैं। हमने ये दो लाइन ले लिया, एल और एम, दो लाइन ले लिया। अब ये दोनों लाइन, इन दोनों लाइन को लेकर क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? तो ये हो सकता है कि जो दोनों लाइन है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। मीन्स अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर हमने माना 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर, इस लाइन को आप चाहे जितना आगे ले जाओ चाहे पीछे ले जाओ, हर जगह 2 सेंटीमीटर हो। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन कहीं पर एक दूसरे को टच न करें। ठीक, तो इस टाइप के लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन या समांतर रेखाएं बोलते हैं हम। ये दोनों एक दूसरे को कभी भी कहीं पर भी टच नहीं करेंगे, चाहे इसको हम आगे लेके जाएं, चाहे इसको इधर लेके जाएं, चाहे दोनों को एक साइड लेके जाएं, चाहे जैसे भी लेके जाएं, कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के लाइन्स को बोलते हैं पैरेलल लाइन। जैसे ये लाइन है, इसको हम आगे बढ़ा दें जितना हो सके, और इसको भी आगे बढ़ा दें जितना हो सके, और उसको पीछे भी बढ़ा सकते हैं चाहे जितना हो सके। तो ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेगा। अगर ये कब होता है? ये तभी होगा जब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या हो? इक्वल हो। अगर 3 सेंटीमीटर यहाँ पर है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी जो डिस्टेंस होगा वो भी 3 सेंटीमीटर होगा। कहीं पर उसके डिस्टेंस में कोई कमी नहीं आएगी। अगर ज़रा सा भी डिस्टेंस में कमी आया तो वो लाइन कहीं ना कहीं जा कर के एक दूसरे को टच कर जाएगा। ठीक, तो वो पैरेलल के केस में नहीं आएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से। अब जो दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकती है लाइन के केस में, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये है कि दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर कट करे, टच करे, इंटरसेक्ट करे। मतलब कहने का ये कि एक लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों का एक कॉमन पॉइंट मिले तो हम बोलेंगे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक लाइन ये है और जो दूसरा लाइन है वो आपका ऐसे है।
अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा जो कि दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों लाइन पर। इस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो दोनों लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी भी एक पॉइंट, मतलब यू आर ओनली वन। तो लाइन के केस में अगर हम दो लाइन लेते हैं तो दो लाइन के केस में हमेशा तीन पॉसिबिलिटी ही होगी। उसमें पहला क्या है कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, पहला। दूसरा क्या होगा, दोनों एक दूसरे को ओनली वन पॉइंट पर टच करें, दो केस होगा। तीसरा ये हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही चले जाए, तो उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट बोलते हैं, या कोइंसिडेंट या कोइंसाइड बोलते हैं, जिसमें कि दोनों लाइन के सभी पॉइंट एक दूसरे को टच करते हैं। तो इस केस में बोलते हैं दोनों लाइन के इनफाइनाइट पॉइंट्स एक दूसरे से टच में हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये आपका लाइन का इंटरसेक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो ये आपका बेसिक, बिल्कुल बेसिक सा चीज़ हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए अगर पॉइंट की बात करते हैं कि अगर किसी भी प्लेन में या किसी भी समतल में दो या दो से ज़्यादा पॉइंट को दे दे, आप ही बोले कि इस पॉइंट को मिलाकर कितने लाइन्स बनाए जा सकते हैं, तो उसमें पहला केस जो आएगा कोलिनियर पॉइंट्स। अगर देखिए किसी भी समतल में जो आता है, ये कोलिनियर पॉइंट की बात करते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। मान लीजिए कि कोई समतल है, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 ये सब 4 पॉइंट दे दे, 4 पॉइंट कोलिनियर में दे दिया जाए। तो हम मान लो इस पॉइंट को ए बी सी डी मान लिया, इस चारों पॉइंट को मिला देंगे, मतलब चारों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होंगे, तो हम बोलेंगे कि जो ए बी सी डी पॉइंट्स है ये सब क्या है, कोलिनियर है। एक ये हो सकता है कोलिनियर वाला केस। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर किसी भी समतल में, किसी भी प्लेन में दो या दो से ज़्यादा पॉइंट हो और दोनों वो सब कोलिनियर ना हो, जैसे मान लो 1 2 3 पॉइंट मिल गया हमको। मान लो एक पॉइंट है, बी है, सी, तीनों पॉइंट को मिलाएंगे ए बी सी, तो क्या मिलेगा हमको, एक ट्रायंगल मिल जाएगा। ये ट्रायंगल कब मिलेगा, जब 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे तब मिलेगा। अगर कोलिनियर होंगे तो ये एक सीधी लाइन मिल जाएगी, सीधी रेखा मिल जाएगी, या हम इसको बोल सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा पॉइंट को मिलाने पर, ठीक है। तो ऐसे ही अगर किसी भी समतल में या किसी भी प्लेन में 3 से ज़्यादा पॉइंट दे दे और नॉन कोलिनियर दे दे, या कुछ पॉइंट जो है कोलिनियर हो और कुछ पॉइंट जो है नॉन कोलिनियर हो, उस केस में हम कितना बता सकते हैं, कितने लाइन खींचा जा सकता है। उसके लिए एक फार्मूला होता है कि इफ़ n पॉइंट्स आर कोलिनियर आर नॉन कोलिनियर देन क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस कितने हम लाइन खींच सकते हैं, n-1/2 इतने लाइन। किसी भी प्लेन में अगर n पॉइंट दे दें तो उसको मिला करके कितना लाइन खींचा जा सकता है। अब इसका हम एग्जांपल लेकर देखते हैं कि कितने, अगर कोई पॉइंट्स है, नंबर ऑफ पॉइंट्स है 3 4 5, उसको लेकर क्या बन सकता है। ऐसा देख एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट। इफ़ n = 4 5 6 फाइंड number of lines that can be drawn if these points are non-collinear. अगर इसी प्लेन में 4 पॉइंट है या 5 पॉइंट है या 6 पॉइंट है, उसको मिलाकर कितनी रेखाएं या कितनी लाइन हम खींच सकते हैं, ठीक, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। हाँ देखिए इसमें क्या दिया हुआ, n = 4 दिया पहला। इसका सोल्यूशन अगर निकालेंगे हम n = 4 के लिए, तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ लाइन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, n, फॉर्मूला क्या होता है, n-1/2 होता है, ठीक है। n-1/2 इनकी जगह हम क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, तो हम याद रखेंगे क्या, 4 रख देंगे, फिर कोष्टक लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 - 1/2।
अब इसको 2 से 2 1 का 2 2 दूना 4 काट देंगे, यहाँ 2 बच जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 4 में से 1 गया 3 बचा, कितना हो गया 6 हो गया, एन की जगह मतलब नंबर ऑफ लाइन 6 हो गया। अब अगर हम ऐसा कोई 4 पॉइंट लेते हैं और उस 4 पॉइंट को मिला कर देखते हैं क्या सच में 6 लाइन बन रहा है या नहीं बन रहा 6 लाइन। तो हमने लिया एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये मान लिया हमने। अब इस चारों लाइन को मिलाना 1 2 3 4, इस चारों पॉइंट को हमने मिला दिया। मिलाने के बाद देखा हमने 1 2 3 4 लाइन बन गया, एक लाइन ये भी बन सकता है और एक लाइन ये भी बन सकता है। तो टोटल जो लाइंस बने वो कितने बने हैं 6 बने हैं, ठीक है। इसके अगर इसको देखा जाए तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है, इसके 4 साइड हो गए और 2 डायगोनल हो गए या विकर्ण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हो गए, ठीक। ये कब के लिए इस फार्मूले पर रख करके पता चल गया। अब अगर n की जगह पर 5 दे उस केस में देखेंगे कितने लाइंस खींचे जा सकते हैं। देखिए अगर n की जगह में 5 दिया है तब नंबर ऑफ लाइंस कितने हो सकते हैं 5 यहाँ पर हो जाएगा और फिर ब्रैकेट में क्या मिलेगा 5 - 1/2। देखिए 5 है, ये 5 को यहाँ रखते हैं, गुणे 5 में से 1 गया, कितना बचा 4 बचा, फिर 4/2 कर दिया हमने, इसको काट दिया 2 1 का 2 2 दूना 4 और गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 5 दूना 10 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ लाइंस कितने बनेंगे 10 बनेंगे। अब उसको भी यहाँ पर बनाकर हम देखते हैं क्या एक्चुअल में ये सही है या गलत है। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या 5 पॉइंट को लेना है हमको। 5 पॉइंट को 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया और हमने मान लिया 1 पॉइंट यहाँ 5 पॉइंट है, ठीक है। अब सभी को मिला कर देखते हैं 1 2 3 4 5, ये तो 5 मिल गया हमको, 1 2 3 4 5 मिल गया। अब यहाँ पर 10 बना हुआ, अब देखें क्या 10 5 उसके विकर्ण आते हैं या नहीं। 1 हो गया, 2 हो गया, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा। अब जो इसके विकर्ण बने हुए उसको हम देखते हैं। 2 अगर काउंट करते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। ये 5 क्या हुआ बाहर वाले 5 हो गए। फिर अंदर की बात करते हैं, ये आपका 6 हो गया, ये जो है ये 7 हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया 9 और एक जो लाइन है ये भी बन सकता है। अगर इसको हम यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, ये वाला मोटा वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो हमने क्या बताया कि अगर किसी भी प्लेन में 5 पॉइंट दिए गए हैं तो 5 पॉइंट को मिला करके आप कितने लाइन बना सकते हो, कितना है आपका 10 लाइन बना जा सकता है, जो कि आप फिगर से भी देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो, ठीक। ऐसे ही जब n की जगह पर 6 होगा तब के लिए भी हम देख सकते हैं कि कितना बनेगा, ठीक। अगर इनकी जगह पर 6 है तब क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर 6 तक के देखेंगे, क्या मिलेगा हमको 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 - 1। अब हाँ 6 को काटेंगे, 2 × 2 2 3 × 6 3 हो जाएगा और यहाँ 5 क्या बचेगा 6 में से गया 5 बचा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से 15। तो जो नंबर ऑफ लाइंस बनेंगे वो कितने बनेंगे 15 बनेंगे। उसको भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम। पॉइंट्स है 6 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट है। और मतलब 6 पॉइंट को मिला कर देखते हैं हम। 6 पॉइंट मिलाते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 लाइन्स बन गए। ये जो 6 लाइन बना हुआ है इसको हम काउंट कर लेते हैं कौन कौन सा लाइन बना हुआ है, पहला देख लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 लाइन बन गया। अब इसके डायगोनल को मिलाते हैं हम, डायगोनल को मिला कर देखते हैं हम। 1 2 3, ठीक। तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। अब फिर देखते हैं 9 के बाद एक ये हो जाएगा आपका 10 हो गया, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक। अगर फिर इसको मिला दे तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। अब फिर इसको अगर मिला दे तो ये हो जाएगा 12। अभी 3 ठो बचा हुआ है। अब देखिए अगर इसको इससे मिला दे 12 के बाद अगर इसको इससे मिला दे तो क्या बन जाएगा, ये आपका 13। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, ये हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। अब फिर एक लाइन और बचा हुआ है, इसको अगर हम इसको मिला दें तो ये क्या हो जाएगा आपका 15। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो 15 लाइन बनेंगे। अब हाँ तो देखिए अभी क्या हुआ, आपका जो पॉइंट्स के बारे में है, लाइंस के बारे में सब कुछ हो गया। अब एंगल के बारे में देखेंगे कि एंगल क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है और कितने टाइप का एंगल होता है, और फिर उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ये एंगल को समझने के लिए सबसे पहले क्या काम करते हैं, देखिए जैसे क्या है कि हमने माना कि ये आपका एक रे है, ये आपको दिख रहा होगा एक रे है, ठीक है। अगर हम इसी को यहाँ पर बना दें हम, या फिर हाँ ये आपका एक रे है, जैसा कि हमने बताया था आपको रे है। अब एक रे ये दूसरा हमने मान लिया कि ये रे आपका यहाँ फिक्स है। अब जो दूसरा रे हमने इसको उठा दिया ऐसे, ठीक, ऐसे कर दिया ऊपर, तो ऊपर किया तो अब देखोगे ये जो रे है सेकंड वाला ये कहाँ चला गया, आपका ऊपर चला गया ऐसे,
तो इसके बीच का जो हिस्सा है, जो इसके बीच का जो पार्ट आया है, ये यही क्या होता है, एंगल होता है। इसमें एक चीज़ ध्यान देना आपको, इसका जो एक है एंड पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स, इसे बोलते हैं हम वर्टेक्स। यहाँ पर बहुत ही ध्यान देना कि एक आपका फिक्स पॉइंट रहेगा जो कि आगे नहीं बढ़ेगा, जबकि ये जो रे वाला पोर्शन है, जैसा हमने पहले बताया, वो क्या हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, इनफाइनाइट लेंथ तक बढ़ सकता है। ये ऐसा होगा। अगर यहाँ पर ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो आप घड़ी को देखोगे, घड़ी अगर हम बना दें, यहाँ पर अगर हम घड़ी बनाते हैं, देखिए यहाँ पर आपका होता है 12, यहाँ पर होता है 12 और यहाँ पर होता है 6, यहाँ पर होता है 9 और यहाँ पर होता है 3। अब घड़ी देखोगे आप लोग तो ठीक, घड़ी ऐसे चलता है। तो ये हमने जो बनाया है उल्टा बना हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, घड़ी के विपरीत दिशा में है, और विपरीत को बोलते हैं एंटी, और घड़ी को बोलते हैं क्लॉक। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। इसके लिए अगर यही जो रे है, ये वाला आपका फिक्स है, ये वाला, इसको अगर नीचे लेके जाएंगे, नीचे को की साइड में बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, ये आपका है, और दूसरा वाला एंगल ये बन गया। तो इस डायरेक्शन में बनेगा, इसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी की दिशा में चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए जब हम एंगल की बात करते हैं तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज में क्या होता है, ये निगेटिव होता है। जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तब हम उसको पॉजिटिव में काउंट करते हैं, मानते हैं। अगर वो घड़ी के चलने की ही दिशा में चल रहा है तो उसे बोलेंगे क्लॉकवाइज, जिसे हम निगेटिव में मानते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एंगल जो होता है, इसी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, अब एंगल कितने टाइप का होता है, सबसे पहले हमने एंगल का ये जो कॉन्सेप्ट था उसको समझाया। अब हम आते हैं कि एंगल कितने टाइप का होता है। देखिए जो पहला एंगल आता है, पहला जो एंगल है वो है आपका एक्यूट, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से कम हो। ठीक, जैसे हमने माना कि आपका एक ये दिया हुआ है, दूसरा एक ये दिया हुआ है, तो ये जो बनेगा ये आपका एक्यूट एंगल बनेगा। एक्यूट एंगल केस में आप लोग देखोगे, एक्यूट एंगल केस में वो क्या होगा, 0 से बड़ा और 90 से कम जो एंगल होगा उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। और जो दो एक्यूट एंगल का आप लोग फिगर जो है यहाँ पर भी देख सकते हो और स्क्रीन पर भी देख सकते हो। सेकंड है राइट एंगल, पहला आपका है एक्यूट एंगल, दूसरा होता है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल देखोगे आप, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो, ये हो जाएगा आपका राइट एंगल। और ये आपका वर्टेक्स होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ये होगा कि अगर एक ये है उसके बिल्कुल ऊपर ऐसे पड़े, ठीक है, इसे हम बोलते हैं 90 डिग्री। अगर 90 से कम हो जाएगा तो एक्यूट हो जाएगा, और ये है आपका राइट एंगल। जो तीसरा आएगा वो क्या आएगा, 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। सेकंड हो गया। जो थर्ड है, थर्ड जो एंगल होता है वो होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो। यह एंगल जो है आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल जो कि 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा, एंड लेस देन 180 डिग्री। ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, उसे हम बोलेंगे क्या, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। जो चौथा आता है उसको देखते हैं हम। चौथा क्या है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, इसे अगर हमने ऐसे बना दिया, जैसे देखिए यहाँ पर इसके बीच में पॉइंट था, इसका वर्टेक्स था, मीन्स ये फिक्स पॉइंट था। अब एक जो रे है आपका, जो एक, जैसे हमने क्या बताया था कि ये आपका फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, ये लाइन आगे बढ़ा, ये लाइन आगे बढ़ा, इन दोनों को हमने मिलाया। पहले 90 से कम था तो एक्यूट बना, 90 हो गया तो राइट बन गया, 90 से बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूज बन गया। अब ये क्या हो कि एक जो रेज है इधर जाए और एक इधर जाए, लेकिन उसके बीच का जो पॉइंट है वो फिक्स हो, बीच का जो पॉइंट है वो आगे ना बढ़े, हिले डुले ना। तो ऐसा जो एंगल बनेगा इसके बीच में, उसे हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेट एंगल। ये होता है 180 डिग्री का होता है। अब इसके बाद जो आता है स्ट्रेट एंगल के बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, उसको देखते हैं। देखिए जो पांचवा है वो क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल,
रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा कि एक लाइन मान लिया हमने, मान लिया ये आपका एक रे है और जो दूसरा रे है उधर हो जाए, यहाँ इसका फिक्स पॉइंट है वर्टेक्स ये है, तो ये जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो कितना होगा आपका 180 से, अगर इसको हमने 1 माना तो क्या होगा, ये 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और जो 6 वाला होगा उसे हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट जो एंगल होता है उसे हम कैसे दिखाते हैं, ये आपका है और ये पूरा का पूरा घूम करके ये बन जाए, और ये होता है आपका 360 डिग्री का, तो ये जो एंगल होगा इसे बोलेंगे हम कंप्लीट एंगल। तो ये आपका सिंपल सा जो एंगल का जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने समझा दिया। इसके अलावा 2 एंगल्स और होते हैं, एक होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब उसको यहाँ पर हम देखेंगे। पहला जो है इसमें जो एंगल के बाद है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि ऐसा दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो। जैसे मान लिया पहला जो एंगल है वो 40 डिग्री है, तो जो दूसरा एंगल क्या होगा 50 होगा। 40 और 50 को हम जोड़ देंगे तो 90 मिल जाएगा। तो जो दोनों 40 और 50 हैं वो एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक। तो इसमें हम क्या देखते हैं कम्प्लीमेंट्री वाले एंगल में कि अगर पहला एंगल x है दूसरा y है, दोनों का सब क्या आएगा 90 डिग्री आएगा, ये कम्प्लीमेंट्री हो गया। और सप्लीमेंट्री की बात करेंगे तो इसमें x + y = 180, इसका भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। वही बिल्कुल काम होगा कि अगर एक एंगल मान लो कि एक एंगल आपका हमने माना 100 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्योंकि 100 + 80 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा 180 मिलेगा। अगर 2 एंगल का सम 180 डिग्री हो तो हम बोलते हैं दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। अब हम क्या काम करते हैं कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का कुछ एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जैसे मान लिया कि पहला एग्जांपल ये हमने एग्जांपल फर्स्ट मान लो, हमसे ये पूछने में क्या दिया है कि इफ़ वन एंगल इज 7/8 ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड द एंगल। हमको ये एंगल फाइंड करना है। तो पहला जो एंगल हमने माना x है, तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा एंड इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल = 90 - x हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो एंगल है x = क्या है, ये 7/8 इसके कम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब हमको क्या करना है, यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम x को वहीं पर रखेंगे, 7/8 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो 90 × 7/8 हो गया -7/8x हो गया, ठीक। अब क्या काम करेंगे, ये जो माइनस वाला पोर्शन है इसको इधर लेकर आएंगे, ये प्लस में बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 7/8x = अब यहाँ पर अगर हम इसको कट करें कैंसिल करें तो ये 2 से कटेगा 4 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा 45 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा 45/4 × 7। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x + 7x = 45 × 7/4 ये हो गया। अब क्या काम करेंगे कैंसिल करेंगे, ये 4 × 4 4 × 8 इससे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या मिला 15x बराबर यहाँ पे कितना है 45 × 7। अब 15 का 15 15 45, ठीक है। और यहाँ पर 2 बचा हुआ है और पहले यहाँ पर 2 इसके नीचे बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा x/2 = 7 × 21 यहाँ बचा। x का जो वैल्यू आ गया वो है कितना, x का जो वैल्यू आया वो 42 आ गया। जब x = 42 मिल गया हमको तो हम दूसरा क्या निकालेंगे, x + y कितना 90 है, तो y की वैल्यू आ जाएगा 90 - 42 दैट मीन्स 48 आ गया। ये पहला वैल्यू आ गया 42, दूसरा आ गया 48 आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मीन्स क्या करना है कि जब भी कम्प्लीमेंट्री का टाइप का कोई क्वेश्चन दे तो पहला मानना सिंपल सा, जो भी कॉन्सेप्ट है जो भी कंडीशन है इससे कोई मतलब नहीं, बस पहले को मान लेना x और दूसरे को मान लेना 90 - x। अब जो कंडीशन दिया वो उस पर अप्लाई कर दोगे, आ जाएगा सिंपल सा आंसर। ये ऐसा तरीका है, ऐसा मेथड है कि इसमें गलती होने का कोई चांस नहीं है। ये आपका कम्प्लीमेंट्री का हो गया। अब हम एक सप्लीमेंट्री का एग्जांपल लेते हैं। तो हमने क्या बताया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा पहला जो एंगल होगा उसको हम मानेंगे लेट x जो है आपका ये एंगल है। अब इसका जो सप्लीमेंट्री होगा कितना हो जाएगा, वो 180 - x हो जाएगा। इट्स सप्लीमेंट्री एंगल हो गया,
ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि फाइंड मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, एंगल विच इज, जो एंगल है आपका x इक्वल टू 25 लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री, ये आपका एंगल है और जो उसका सप्लीमेंट्री है वो कितना है 180 माइनस x, ये आपका सप्लीमेंट्री है। दोनों को सबसे पहले इक्वल कर देंगे। अब बात देखेंगे कौन सा एंगल कम या ज़्यादा है। इसमें क्या बोला है कि हमको ऐसा एंगल फाइंड करना है विच इज़ 25 लेस देन सप्लीमेंट्री एंगल से। अगर हम सप्लीमेंट्री में 25 कम कर दें तो वो किसी को आ जाना चाहिए, आपके जो एंगल दिया है वो उसी को आ जाए। तो हम क्या काम करेंगे, इस पर 25 घटा देंगे। अब इसको इधर लेके जाएंगे, इसको घटा के देखेंगे, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x + x 2x हो जाएगा। अब 180 में से 125 को घटाएंगे आप लोग तो क्या मिलेगा, 180 में से 125 मिल जाएगा, 155 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 55/2। इसको डिवाइड करके देखेंगे तो क्या मिलेगा 77.5 डिग्री मिल जाएगा x का वैल्यू। मतलब जो एंगल है आपका वो 77.5 डिग्री का है। अब इससे 7.5 मिल गया। तो उम्मीद करते हैं आपको सप्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री और जितने भी एंगल के टाइप है ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे का जो भी पॉइंट है उसको लेते हैं। हाँ देखिए, अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम, जो नेक्स्ट आता है वो क्या है आपका एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। इसको हम देखते हैं। देखिए एडजेसेंट एंगल का फिगर और डेफिनेशन स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। ठीक, अब हम इसको देखते हैं क्या है ये कि अगर कोई भी दो रेज को मिला करके, इस रेज की जो ये साइड से इसे बोलते हैं हम आर्म्स बोलते हैं, और ये आपका होता है वर्टेक्स। ठीक है, ये भी क्या है आपका आर्म्स है, ये आर्म है, ये भी आर्म है। ठीक, ये सॉरी ये दोनों आर्म है और ये वर्टेक्स है। अब इसको मिला, अब इसके बीच में कोई एक और एंगल लाइन खींचा जाए, कोई एक और हम रे खींच देते हैं तो जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। इसका डेफिनेशन स्क्रीन पे लिखा हुआ आप लोग देख सकते हो। ठीक, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। अब जो देखिए, अगर हमने क्या माना, इसको O माना, इसको A मान लिया, इसको मान लिया C, इसको मान लिया B, तो आप देखोगे कि एंगल, जो ये एंगल की बात करते हैं ना हम यहाँ पर, ये जो एंगल है ये वाला, तो एंगल AOC, एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे कि अगर हमने ऐसे इसको मान लिया ये है और ये बिल्कुल छोटा सा हो जाए, तब भी ये वाला एंगल क्या होगा, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स होंगे। तो उम्मीद करते हैं समझा। अब जो नेक्स्ट आता है वो क्या है, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसको देखते हैं हम। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हाँ, इसको देखिए आप लोग, इसको देखेंगे आप लोग, अगर मान लिया जाए कि दो लाइन दिया हुआ है, एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये दिया हुआ है। ठीक, ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पर O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो एंगल बनेगा, एक ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल, ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और दोनों एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर हमने माना इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D मान लिया, तो आप देखोगे क्या एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये आपका क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। वैसे ही ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। मीन्स हम इसको देखेंगे क्या, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, ये भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब फिर आगे चलते हैं, बहुत सारे भी और एंगल बचे हुए हैं, उसको देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए, कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जिसको मैं एक फिगर बना करके उसी में सबको अच्छे से डिफाइन कर दूंगा, बता दूंगा। जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए कि दो लाइन है और दोनों लाइन पैरेलल है। अब इस लाइन को एक काटने वाला कोई, इस दोनों लाइन को काटने वाला एक दूसरा लाइन खींचा जाए, तो इस लाइन को बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए, जैसे मान लिया कि हमने माना कि ये यहाँ पर एक लाइन दिया है और दूसरा है कि ये लाइन है। अब इस दोनों, माना ये L है, ये M है और ये आपका एक लाइन है। ठीक, ये जो लाइन है जहाँ पर कट कर रहा है एक दूसरे को, हमने माना ये पॉइंट आपका 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है, ये एंगल 4 है, ये आपका 5 है, ये 6 है, ये 7 और ये 8। ये सभी एंगल को हमने मान लिया, यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए, ये इस वाले में ये जो दोनों लाइन है दिया है क्या, L इज़ पैरेलल टू M, ये दोनों लाइन क्या है दूसरे के पैरेलल हैं।
मतलब समांतर हैं। समांतर के लिए हमने बताया हुआ है इसका डेफिनेशन क्या होता है। और ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ठीक, इसको कट कर रहा है। अब इसके केस में देखिए, हम देखेंगे क्या कि जो पहला पॉइंट आता है वो होता है इंटीरियर एंगल्स। पहला जो पॉइंट आता है इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल की अगर हम बात करते हैं कौन कौन सा एंगल होता है इंटीरियर एंगल, आप देखोगे जो इस लाइन के नीचे है, मतलब कहने का ये कि एंगल 1, एंगल 4, फिर एंगल 5, एंगल 6, एंगल 6, ये जो एंगल्स है, एक ये, एक ये, एक ये, ये सब क्या है आपके इंटीरियर एंगल्स होते हैं। पहला हो गया। दूसरा जो होगा, दूसरा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स। वो कौन कौन से होंगे, देखिए जो बाहर वाला एंगल है उसे बोलेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल में क्या हो जाएगा, एंगल 2, एंगल 3, और फिर एंगल 7 और एंगल 8, ये सब 1, 2, 3, 4, 4 इसके एक्सटीरियर हो जाएंगे और 4 इंटीरियर हो जाएंगे। ये एंगल्स हैं। अब ये 2 एंगल हो गए। अभी कुछ और भी एंगल बचे हुए, जैसे अब इसमें आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट की बात करेंगे तो हम देखेंगे, फिर फिलहाल यहाँ पर मान लीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कौन कौन सा एंगल है। तो देखेंगे ये वाला जो एंगल है, एंगल 1, और एंगल इंटीरियर बात है एंगल 6, ये हो गया। और फिर क्या है, एंगल 5 और एंगल 4, ये 4 और ये 5 दोनों क्या अल्टरनेट भी है, इंटीरियर भी है। और ये एंगल 1 और एंगल 6 क्या है, अल्टरनेट भी है और इंटीरियर भी है। और टोटल इंटीरियर के केस में तो ये चारों आ जाएगा। इस चारों में से भी हम अलग अलग पार्ट कर सकते हैं। इसको हमेशा देखेंगे, ये जो एंगल होगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 हमेशा होगा, एंगल 4 एंगल 5 के हमेशा इक्वल होगा। कब इक्वल होगा, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे और उसको काटने वाला एक लाइन ट्रांसवर्सल होता है, तब ये केस अप्लाई होता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये जो एंगल है 2, ये एंगल किसी इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल होगा। तो इसमें आएगा एंगल 2 और एंगल 8, एक ही हो गया। अब दूसरा क्या हो सकता है, एंगल 3 और एंगल 7, ये हो सकता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सब एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। और ये दोनों इक्वल भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, तो देखिए ये जो एंगल है 7 और एंगल 6 दोनों इक्वल होगा, और एंगल 6 जो होगा एंगल 1 के इक्वल होगा, और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 7 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे। और वैसे ही इसको भी लेंगे, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और एंगल 4 जो है एंगल इंटीरियर एंगल से एंगल 4 एंगल 5 इक्वल हो जाएगा। फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल 5 और एंगल 8 इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 8 इक्वल हो जाएगा। ये आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब देखिए एक और बचा हुआ है, वो है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। एक और बचा हुआ है, इसे बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये बचा हुआ। अब इसको देखते हैं कौन कौन सा एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। करस्पॉन्डिंग मीन्स होता है कि उसी के साथ में, जैसे एंगल 2 हो गया एंगल 5 हो गया, इसमें एंगल 2 और एंगल 5 हो गया, एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में होना चाहिए। 2, 5 हो गया। अब फिर कौन कौन सा हो सकता है, 1 और 7 हो सकता है। एंगल 1 एंगल 7 हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 7 हो गया। अब क्या हो सकता है करस्पॉन्डिंग, एंगल 4 एंगल 8 हो सकता है। और क्या हो सकता है, एंगल 6 और एंगल 3 हो सकता है। ये सब क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 3 एंगल 6 एंगल 2 एंगल 5 एंगल 7 एंगल 1 एंगल 4 एंगल 8, ये सब क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब इसके बाद आता है कि अगर एक ही डायरेक्शन में या एक ही साइड में इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो एंगल है एंगल 4 एंगल 6, ये क्या है सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं। और एंगल 5 एंगल 1 क्या है, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो एंगल आपका 8 और एंगल 3 का हो जाएगा, एक ही साइड के एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो लाइन एंड एंगल्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया। एक एक पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम क्या काम करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, एग्जांपल्स लेंगे, उसको करेंगे। उसके बाद फिर आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर जो आपका क्या ट्रायंगल्स है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।